नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जिस तरीके से एक तरफ कोरोना की मार जम्मू कश्मीर झेल रहा है, खासकर जम्मू की बात करें तो कोरोना की मार के साथ साथ यहां पर लोग जो हैं वो अपनी मुसीबतों की मार भी जो है लगातार झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, इसी के चलते जो है बार बार हमने देखा कि कई बार प्रदर्शन भी हुए, पर शायद एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज एक बार फिर जेके सीमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि ये कुछ एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं, ये कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं ये पहले भी अपनी मांगे जो हैं रखते आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और आज एक बार फिर अपनी मांगे रख रहे हैं। क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ कहना कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक बड़ा फैसला जब आता है तो उसमें उम्मीद की जाती है कि हर किसी को जो है सामान्य रूप से सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी, परंतु ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। खासकर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर पिक एंड चूज़ पॉलिसी जो है हमेशा से देखने को मिलती है। और इन्हीं के समर्थन में यहाँ पर जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल जो डेली लेबर्स हैं, वेजर्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं तनवीर हुसैन, वो भी यहाँ पर पहुंचे। तनवीर जी, जिस तरीके से ये क्या जम्मू में खासकर देखने को मिलता है कि पिक एंड चूज़ पॉलिसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या जम्मू सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के लिए रह गया है? बिल्कुल मैम, सही बात आपने कही कि हमेशा से जम्मू के साथ जो भेदभाव होता आ रहा है, और यहाँ पॉलिटिशियनों ने भी ये बहुत स्लोगन दिए थे कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अब हमारी सरकार लाओ, क्या है क्या कहानी, उस पर नहीं पढ़ेंगे हम। लेकिन मैं आज आपको बोलूँगा जेके सीमेंट के अंदर ये एम्प्लॉइज़ जहाँ पिक एंड चूज़ पॉलिसी जहाँ के 530 लोगों को है, उनको जो है री एंगेज किया गया। लेकिन आज इनको ये कहा गया कि सीमेंट की फैक्ट्री जो है वो घाटे में चल रही है। और यहाँ पे जो सुनने में इनके जो प्रेसिडेंट से हमारी डिस्कशन हुई है कि इतनी मिसमैनेजमेंट जो नीचे बनी है कि कितनी कितनी धांधलियाँ यहाँ पे हुई हैं, अभी हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर इनको जल्द से जल्द डिपार्टमेंट ने एंगेज नहीं किया, देखो बाकी लोग एंगेज के हम उनके खिलाफ नहीं यार, उनको आपने रोज़गार दिया, इन्होंने कौन सी गलती की थी? वहाँ में आपने 89 डेज़ के कुछ देखे लोग जिन्होंने 89 डेज़ फिर अपनी ड्यूटी की है, उसके बाद भी उनको आपको रेगुलर किया गया। लेकिन जिन्होंने 9-9 साल दिए हैं, आज उनको इस पेंडेमिक में रोने पे आना पड़ रहा है। इस समय कोरोना की मार चल रही है और कोरोना की मार में जो है उन्हें जो है कामों से निकाल देना, अपने रोज़गार उनसे छीन लेना, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही। क्योंकि जहाँ पर जैसे आपने शुरुआत में भी कहा गया था कि अब दोनों को जो है, जम्मू हो या कश्मीर हो, उन दोनों के लोगों को जो है बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, परंतु जम्मू में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोविड-19 में प्रधानमंत्री का भी ये संदेश था पूरे देश को, जब भी वो देश जो संबोधित करते हैं तो यही हमेशा उनका जोर रहता है कि किसी की जॉब को नहीं छीना जाएगा, किसी को उसकी सैलरी को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इस कोविड-19 की हालात में भी अगर 28 महीने की सैलरी नहीं मिली है, कैसे इनकी फैमिली जो है अपनी गुजर बसर कर रही है, कैसे इनकी फैमिली, जब बच्चे जो हैं आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कहाँ से वहाँ उनका खाना पीना पूरा करना है। और आज मार्केट की तरफ जाओ तो कितनी महंगाई आज मार्केट में है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं है। और डिस्क्रिमिनेशन जो है खासकर एम्प्लॉयज़ के साथ ये हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ के साथ तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम इसको पॉलिटिशियन की तरह से दो भागों में बांटेंगे नहीं। अलबत्ता जितने भी एम्प्लॉयज़, चाहे कश्मीर के चाहे जम्मू है, सबके साथ यहाँ के डिस्कशन हुई है। लेकिन एक उम्मीद थी जब भाजपा को हमने यहाँ पे 2014 के इलेक्शन में लाया था, और उनने स्पष्ट कर दिया था कि जम्मू में जब भी कोई चीज़ होती थी वो हमारे साथ धरने में आके बैठ जाते थे। और अगर जम्मू के लोगों को किसी ने धरने करने सिखाए तो वो भाजपा ही थी। लेकिन आज तमाम युवा, तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल, तमाम कंसल्टेंट लोग, बीएसएफ, सीएसएफ के एस्पिरेंट हूँ, होम गार्ड्स हूँ या कॉन्ट्रैक्चुअल हूँ, डिलीजर्स हूँ, तमाम रोडों पर, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। आज भाजपा के लगता नहीं कि जो नेता हैं वो गुम हो जाते हैं, जब कहीं प्रदर्शन होते हैं तो वो शायद पीछे से निकल जाते हैं, चोरी से निकलने की कोशिश करते हैं, और उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमने देखा ही नहीं। आज लगता है कि उन्हें जो जनता सड़कों पर है वो नज़र ही नहीं आ रही है। देखिए मैम, जल्दी उनको जनता दिखेगी, और आहिस्ता आहिस्ता जनता ने उनको अपना जो चेहरा असली दिखाना शुरू भी कर दिया है। आपको याद होगा कि डीडीसी इलेक्शन जब यहाँ पे थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हेडक्वार्टर में, और उन्होंने ये कहा था कि जो जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स या कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं उनके लिए कम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाएंगे। 14 में भी उन्होंने बात की, फिर भी हमने भरोसा किया। उसके बाद दोबारा से पंचायत इलेक्शन हुए, वह तब भी भरोसा किया हमने। डीडीसी में फिर उन्होंने कहा, फिर हमने एक बार भरोसा किया। और हमारी टीम जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आपने कवरेज वो भी की थी, दिल्ली में हम मिलकर उनसे आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ बातें हुए, वादे हुए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब बात जाते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो जनता अब समझ गई है, और भाजपा ने एक ट्रायल किया था डीडीसी में, 2 पूर्व मिनिस्टर को उन्होंने उतारा था, चाहे वो श्याम लाल चौधरी जो
आरसपुरा से जिन्होंने कंटेस्ट किया और जो डोडा से हमारे शक्तिराज परिहार जी थे, तो दोनों मिनिस्टरों को हारना पड़ा। क्यों? कहीं ना कहीं जो जनता को जो गुस्सा है वो उन्हें स्पष्ट देखने को मिला। तो आगे आने वाले जो इलेक्शंस यहाँ जम्मू कश्मीर में जो पिछले एक हफ्ते से आप रूमरिंग यहाँ चल रहे हैं, जो सियासी सरगर्मी, जो डिमोलिशन का कमीशन का पूरा गठन होने वाला है, तो तमाम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, वो तैयार हो गए हैं सीएम बनने के लिए। हर एक घर में हर एक लीडर तैयार है सीएम बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोगों की हालत क्या है? जिन लोगों ने सरकारें बनानी है, गवर्नमेंट बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल और ऑफ दी पीपल, क्या आपको लग रहा है कि पिछले 7 या 5 साल से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की नाम है, यहाँ सेक्रेटरीट में आप जाओ, हम जैसे लोगों को 4-4 घंटे सेक्रेटरीट के बाहर वेट करना पड़ता है। तो आम जनता का तो मसला नहीं है। एक पूरी कनेक्टिविटी जो कट चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों की, तो यहाँ पे किससे अब उम्मीद लगाना कि हमारे साथ जस्टिस होगा? अब जस्टिस नहीं होगा। अब जम्मू के लोगों को, यहाँ के कैजुअल लेबर्स को, यहाँ के जितने भी सोशल संगठन हैं, यहाँ के युवाओं को खास करके अब इकट्ठा होना पड़ेगा। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ। लीडर्स अपनी अपनी जगह पे अंदर जाके बयान कमरों में दे रहे हैं, रोडों पे कोई नहीं आ रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है कि इकट्ठा कहाँ पे होना है। आप देखिए कश्मीर में जो भी बात होती है तमाम लीडर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम वहाँ पे। लेकिन जम्मू में कैसी? जम्मू में सिर्फ बयानबाजियाँ होंगी। एक ने बोला मैं ये करूँगा, दूसरे ने बोला हमें सीएम बनाओ, तीसरे ने बोला हम ये करेंगे। यहाँ सारी घर में एक एक पार्टी बना के सारे बैठे हैं और सीएम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं यहाँ से उल्टे समीकरण न बन जाएं। जो लोग होते सरकार बनाने वाले वो यही लोग होते हैं, यही लोग सरकार बनाते हैं और ये सरकारें बनती है लोगों की बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर इन हालात में लोगों को अगर सड़कों पे आना पड़े अपने राइट्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आज देश के 75 साल गुजरने के बाद भी अगर हम 2 वक्त की रोटी के लिए आज यही हमारी हालत है, तो यहाँ क्या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी की जो बात होती है, तो ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेसी में यही लोग होते हैं जो डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं, लोगों से ही जो डेमोक्रेसी होती है जो होती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इन मुद्दों को देखा जाए, नहीं तो आने वाले इलेक्शंस में बहुत बड़ा एक नुकसान जो है यहाँ पे उठाना पड़ेगा। अब देश के लोकतंत्र पर जो है सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से ये आप लोगों के कुछ कह सकते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ का मुद्दा जो है बाहर आया है, क्योंकि पिक एंड चूज पॉलिसी की बात जो है हमने तनवीर जी से भी की, कि क्या लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है या इस पर किसी का प्रेशर मानकर चल रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों को और पिछले 28 महीनों से तनख्वाह ना मिलना और घर का गुजारा किस तरीके से चल रहा है, उस सब पर क्या कहेंगे? मैडम जी, अगर आज हम सड़कों पे आए तो हम अपनी मैनेजमेंट की वजह से आए हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट बहुत करप्ट मैनेजमेंट थी। अगर इस पर CBI बैठाई जाए, सब कुछ इनका पल्ला जो है वो साफ हो जाएगा और उसमें सब कुछ देखा जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया है। और पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, कभी सीमेंट प्लांट घाटे पे गया? प्राइवेट प्लांट भी चल रहे हैं सारे। हम सांबा में काम करते थे, वहाँ पे 8 प्लांट हैं सीमेंट के, वो कैसे घाटे में गए? गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर घाटे में गया तो वजह क्या हुई, क्यों घाटे पे गया। और दूसरी बात, हमने बशीर खान साहब से भी मिले हैं, आपने जो हमारी एडजस्टमेंट का मसला था, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिले हैं, और उन्होंने खाली हमें आश्वासन दिया कि हम आपका, अगर हमने 524 जो एम्प्लॉयज़ हमने डिप्यूट किए हैं, आपका भी चूल्हा जलाएंगे। लेकिन आज दिन तक हमारा चूल्हा वो बुझा ही हुआ है। सिर्फ झूठे आश्वासनों का लिए रह गया है जम्मू। सिर्फ झूठे आश्वासन जो हैं बार बार जम्मू की जनता को जो है वो दिए जाते हैं, ताकि वो अपने घरों में बैठा रहे और सड़कों पर ना आए। बिल्कुल मैम, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हम एक तो अपनी 28 महीने से सैलरी से महरूम हैं, दूसरे हमारे बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, वो इस टाइम वो हमें पता है कैसे वो सफ़र कर रहे हैं। आगे अब क्लासेस एडमिशनें होंगी बच्चों की, हम 28 महीने से हमें इन्होंने सैलरी नहीं दी, हम उन बच्चों की एडमिशन कहाँ से करवाएंगे? ये आज का मुद्दा रहा कि आज आप लोग इकट्ठा होकर जो है आवाज़ उठा रहे हैं। आगे किस तरीके से क्या करने वाले हैं? क्योंकि लगता नहीं है कि सिर्फ इतना करने से जो है आपकी मांग जो है वो पूरी हो जाएगी और जो पूरा डिपार्टमेंट है वो आपकी बात सुनने के लिए। मैडम, हम अब बाहर निकले, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें जहाँ भी जाना पड़े हम तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर जो है जेके सीमेंट्स के जितने भी एम्प्लॉयज़, यानी कि जितने लोगों को जो है अचानक से निकाल दिया गया है, शायद पिक एंड चूज़ पॉलिसी की जो बात हम देखते थे और उम्मीद थी लोगों को कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, परंतु उस पर किसी भी तरीके से कोई रोक नहीं लगी है। करप्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका जिम्मेदार जो है पूर्ण रूप से बीजेपी को माना जा रहा है। और साथ ही साथ अब इन लोगों का ये कहना है कि वक्त आ गया है कि बीजेपी को भी आईना दिखा दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है एडमिनिस्ट्रेशन का इनके लिए, या ये लोग इसी तरीके से बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।